नमस्कार दोस्तों, मैंने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिया है छंद। इसके बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता ज़्यादा देर तक, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में लिया ताकि जितना एग्ज़ाम में आता है या एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है उसी से संबंधित कुछ टॉपिक मैंने लिया है। एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी। बाकी जो आज थोड़ा थोड़ा टॉपिक आज मेरा पहला वीडियो है और थोड़ा टॉपिक छोटा लूँगी। इसी तरह से कई आगे भी छोटे छोटे वीडियो पार्ट करके छोटे छोटे पार्ट आगे डालती रहूँगी। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग इससे बहुत लाभ मिल सकता है। जैसे आज मेरा टॉपिक है छंद। छंद क्या है इसके बारे में बताएंगे। छंद शब्द चर में असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद शब्द चर में असुन प्रत्यय के योग से बना है और छंद का शाब्दिक अर्थ आप लोग सोच रहे हैं लिखे, लेकिन मुझे लगा कि लिख लूँगी तो समय कम लगेगा और वीडियो छोटा बनेगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक कर देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं उसके साथ। छंद या चर वह असुन प्रत्यय के योग से बना है। छंद का शाब्दिक अर्थ है आच्छादित करना, बांधना, ढकना, प्रसन्न करना आदि। छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में मिलता है और इस सूक्त को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि छंद के प्रमुख अंग कितने हैं। तो छंद के प्रमुख अंग 8 हैं। कौन कौन से? वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, चरण और पाद, संख्या और क्रम, यति, गति, तुक और गण। ये इतने पार्ट होते हैं। अब आप वर्ण और मात्रा। वर्ण मात्रा जैसे सार्थक ध्वनियों को जो हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रीस और दीर्घ वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रीस और दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रीस और दीर्घ वर्ण को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहा जाता है। छंद शास्त्र में ह्रीस और दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती है। और ये आपको नीचे दिखे हुए चरण या पाद। चरण या पाद किसे कहा जाता है? छंदों में प्रायः चरण या पाद किसे कहा जाता है? छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा दोहा, सोरठा, ये सब तो उसमें 4 चरण पाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति के जो चौथा अंश होता है उसको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण को ही पद या पाद भी कहा जाता है। संख्या और क्रम। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा यति। यति क्या है? छंद शास्त्र में यति का अर्थ है विश्राम या विराम। अर्थात छंद को जब हम पढ़ते हैं तो कोई एक स्थान ऐसा रहता है जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, जैसे वहाँ विराम चिन्ह भी लगे रहते हैं। इसी ठहराव को जो रुकने की गति होती है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, उसे ही यति कहते हैं। यति के बाद आता है आपका गति या प्रवाह है। इसको गति भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको प्रवाह भी कहते हैं। गति या प्रवाह। तो गति या प्रवाह किसे कहते हैं? छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के मधुर लय या प्रवाह को लय या प्रवाह की जो अनुभूति होती है जिसे गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक गति होती है, यह अपनी गति के अनुसार ही पढ़ा जाता है। अगला है आपका तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण को तुक कहते हैं। जैसे ये तुक क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो चरणों के अंत में एक ही लय ध्वनि निकले,
जैसे आ की मात्रा लास्ट में आ रही थी तो आ में जो है दूसरे में चरण में भी आ की मात्रा ही आ जाए तो वही तुक कहलाता है। अगला है गण। गण लघु गुरु क्रम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या है गण? लघु गुरु क्रम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों की संख्या 8 होती है, ये हमने यहाँ बताया भी है। तो छंद के गणों को पहचानने के लिए एक सूत्र भी है कि कहाँ जो है कौन सा गण लगेगा कि छंद में, ये सब चीज़ बताया गया है। इसका सूत्र है यह माता राजभान सलगा। तो ये जो ल और गा है ये तो सूत्र को पूर्ण करने के लिए, ताकि हमारे गण जो है पूर्ण रूप से बैठ जाएं सटीक, तो इनको पूर्ति के लिए किए गए हैं। अब इनकी मात्राओं के विषय में हम आपको बताएंगे। जैसे अब ये जो है यह गण यानी यह माता, यह गण यानी यह माता, यहाँ तक लेते हैं हम। तो ये जो है यही है यगण। तो यगण में आपने देखी यगण में मात्रा कितनी है, हम इसको 3 भागों में बांटे हैं। गण का नाम, मात्राओं का क्रम, मात्राओं की संख्या, कि एक गण के नाम क्या है और उस गण में कितनी मात्राएं होंगी और उन मात्राओं की संख्या कितनी होगी। तो गण, ये गण कहाँ से आया? यह माता। इस 3 को जब लेते हैं तो इस य से य गण, म से म गण, त से त गण, र से र गण, ज से ज गण, भ से भ गण, न से न गण, स से स गण, ये इतने 8 गण होते हैं। तो अब हम इनका मात्राओं का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे यह गण है तो क्या है, यह माता, 3 जो है वर्ण हम लेंगे। तो यह माता में देखिए यह जो है क्या है, लघु है, म पे आके मात्रा है इसलिए यह गुरु हो गया, त पे आकर मात्रा है तो यह भी गुरु हो गया। तो यह गण का जो है मात्रा क्रम क्या है? लघु गुर गुर। देखिए लघु गुर गुर। ठीक इसी तरह से बाकी भी क्रम को हम बना लेंगे। जैसे म गण है तो जब हम म गण को लेंगे तो म गण को हम यहाँ से लेंगे, म से लेकर र तक तीनों वर्ण लेंगे। तो ये तीनों देखिए क्या हैं, गुरु हैं, मा ता रा। तो मगण में क्या हो जाएगा, तीनों गुरु हो गए हैं। फिर उसी तरह से हम तगड़ को ले लेते हैं। तो तगड़ में क्या है, ता रा जा, यानी गुरु गुरु और लघु है। इसके बाद कोई आ का मात्रा नहीं है तो ये क्या है, लघु है। यहाँ कोई मात्रा नहीं है मतलब लघु माना जाएगा। तो तगड़ में क्या है, गुरु गुरु और लघु। ठीक इसी तरह से हम 8 क्रम, इस तरह से हम 8 क्रम को बना लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं कि मात्राओं का क्रम क्या होगा। यगण मगण तगण रगण जगड़ भगड़ नगड़ और सगण में। तो यगण में मात्राओं का क्रम क्या है, लघु गुरु गुर, मगण में गुरु गुरु गुर, तगड़ में गुरु गुरु लघु और रगण में गुरु लघु गुरु, जगड़ में लघु गुरु लघु और भगण में गुरु लघु लघु, नगड़ में लघु 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 और सगण में लघु लघु गुरु। ये देख लीजिए आप, यहाँ से मिल भी जाएगा आपको। जैसे जगण में लघु गुरु लघु, फिर भगण में गुरु लघु लघु, फिर नगण में लघु लघु लघु, सगण में लघु लघु गुरु। हो गया ना। अब इसमें मात्राओं की संख्या भी देखी जाती है। जैसे मात्राओं की संख्या कितनी है, तो यगण में मात्राओं की संख्या यहाँ कितना है, 5। कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये 2, ये गुरु जो होता है इसकी मात्राओं की संख्या क्या है, कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। तो यहाँ देखिए 1 2 2, कितने हुए, 1 2 3 3 2 5। ठीक उसी तरह से मगण में 2 2 2, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 6। फिर उसी तरह से तगड़ में 2 2 4 1 5, रगड़ में 2 1 3 3 2 5। फिर यहाँ देखिए जगड़ में 1 2 1 3 1 4, फिर भगण में 2 3 4, हो गए 4। फिर नगण में 1 2 3, यहाँ भी 3, सगण में 1 2 3 4, ये हो गए 4। अब आगे देखिए छंद शास्त्र। छंद शास्त्र, तो छंद के जनक कौन माने जाते हैं, पिंगल मुनि माने जाते हैं। और पिंगल मुनि की रचना का नाम क्या है, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए छंद के जनक कौन है, पिंगल मुनि है।
और माने जाते हैं। और पिंगल मूल की रचना का नाम क्या है? छंद शास्त्र। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और पिंगल शास्त्र या पिंगल मुनि के नाम से ही पिंगल शास्त्र नाम भी पड़ा है। इसके बाद हमें पढ़ना है छंद के भेद। तो छंद के भेद, छंद के दो भेद हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। और लौकिक छंद के भी दो भेद हैं। छंद के भेद हम पढ़ रहे हैं। छंद के भेद में वैदिक छंद और लौकिक छंद। और लौकिक छंद के दो भेद हैं, कौन कौन से? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उसके बाद इस मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं और वर्णिक छंद के भी 3 भेद हैं। जैसे मात्रिक छंद के सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के भी 3 हैं, सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो सम मात्रिक छंद ये होता है कि जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान हो, अर्थात चारों जो चरण होते हैं उनमें वर्णों की संख्या या फिर गढ़ों की संख्या जो है वो समान हो, तो वह सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें क्या होता है? जो विषम चरण होते हैं, अर्ध सम में विषम चरणों में जो मात्राएं होती हैं वो जो है विषम होती हैं, एक समान न होके अलग अलग हो जाती हैं। अर्ध सम में क्या होते हैं? इसमें विषम चरण एक समान होते हैं और सम चरण एक समान होते हैं। मतलब विषम चरण जो होते हैं यानी पहला और तीसरा चरण जो होता है वो एक समान होगा, दूसरा और चौथा चरण एक समान होता है। ये जो है 2 और 16 इसके उदाहरण में आ जाते हैं। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वह होता है जिसके किसी भी चरण में जो मात्राएं समान न हो, सभी में विषम हो, वह होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक उसी प्रकार वर्णिक का भी हो जाता है। तो बाकी अब हमें पढ़ना क्या है? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद के जो है भेद कितने हैं, या प्रमुख मात्रिक छंद, भेद नहीं, प्रमुख मात्रिक छंद कितने हैं। प्रमुख मात्रिक छंद जो है, अभी देखिए हमने ये तैयार नहीं किया है और ये तैयार हम इतने जो है क्रम से करेंगे कि ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। जैसे छंद जो भी हम लिखेंगे वह पहले मात्रा जो छोटी बड़ी, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से हम क्रम में ही जो है पढ़ेंगे इसको। तो ये हम बाकी जो भी है ये सम मात्रिक छंद यानी प्रमुख मात्रिक छंद में जो है मात्रिक छंद के भेद हमको पढ़ना है। ये देखिए मात्रिक छंद के भेद हमें पढ़ना है और ये इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम मात्रिक छंद, जो कि हम अगली वीडियो में जो है बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।